आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में प्रेम से जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार लीजिए और अपने श्वासों के साथ एक होते हुए अपना पूरा ध्यान अपने ईश्वरीय तत्व के साथ में एकीकृत कर लीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. Be present here mentally, physically, and emotionally. Your mind, body, and soul needs to be fully aware of this present moment. आपकी बुद्धि, आत्मा और शरीर पूर्णतः समर्पित हो इस क्षण में। एकीकृत के पाठ्यक्रम में आप अपने स्वयं के ध्यान में इस क्षण बैठे हुए हैं। आप इस क्षण में स्वयं के ध्यान में बैठे हुए हैं। स्वयं की भक्ति में, स्वयं की ईश्वरीय छवि में बैठे हुए हैं। In this present moment, you are meditating for your image of God. You're unifying with your image of God. And you're connecting with light. Not with any physical form, not with any images. आप केवल और केवल प्रकाश के साथ में जुड़े हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के चेहरे के साथ या किसी और चेहरे के साथ में नहीं, केवल और केवल प्रकाश के साथ में। और प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में आप ब्रह्मांडीय प्रकाश और प्रेम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं और आपके शरीर के एक एक अंग में यही प्रेम और प्रकाश आपके रक्त की नाड़ियों में, और जब आप ये श्वास छोड़ रहे हैं वही ऊर्जा ब्रह्मांड में, आप में और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है। You're inhaling universal love and light, and every single cell of your body, vein, your muscles, your bones, everything is receiving this universal love and light. And when you're exhaling, you are releasing the same love and light to the universe. You're unifying with the universe within you and the universe around you. आप अपने अंदर की सृष्टि के साथ में और बाहर के सृष्टि के साथ में एकीकृत हो गए हैं। अपने अंदर के ब्रह्मांड के साथ में और बाहर के ब्रह्मांड के साथ में एकीकृत हो गए हैं।
ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई इस क्षण में प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। ईश्वर सर्वज्ञ ज्ञान है। आपके पास भी वो सर्वज्ञ बुद्धिमता है। ईश्वर प्रेम, शांति और आनंद है। आप सभी वही प्रेम, शांति और आनंद है। God is perfect, so you are. God is perfect, so you are. God is omnipresent, so you are. God is all-knowing intelligence, so you are. God is all-knowing intelligence, so you are. God is love and light, so you are. You are made of love and light. Connect with your light. Connect with your own identity. अपने स्वयं के व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान कीजिए। स्वयं के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपने ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में जुड़िए। कनेक्ट विद योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस। अपने स्वयं के अद्भुत प्रकाश के साथ जुड़ते हुए उस प्रकाश को और ज़्यादा प्रकाशित कीजिए। शारीरिक, आध्यात्मिक और आत्मिक तौर पर अपने ईश्वरीय स्वरूप के साथ में एकीकृत हो जाइए। On physical, mental and emotional level, unify with your God's image. Unique God, unique qualities. अद्भुत ईश्वर की अद्भुत व्यक्तित्व। गहरा, शांत, प्रेममयी, डीप, very deep peace, this inner peace and harmony within you and around you. All other energies, entire earth consciousness is full of peace and harmony. Entire humanity consciousness is peace and harmony. संपूर्ण मानवता की चेतना प्रेममयी, शांत, प्रेम से उत्पर और गहरी शांत। संपूर्ण सृष्टि की चेतना आनंदमयी, entire humanity consciousness is harmonious, peaceful, stable, entire humanity consciousness is accepting themselves and changing themselves permanently. संपूर्ण जगत की मानवता की चेतना बदल रही है और स्वयं को स्वीकार कर रही है और ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो रही है। अपने ही विशेष व्यक्तित्व के साथ एक हो रही है।
entire humanity is becoming one with their own authentic identification of uniqueness on every level. संपूर्ण जगत के सभी व्यक्तियों की चेतना अपनी अद्भुत ऊर्जा के साथ में एकीकृत होते हुए स्वयं के मन, बुद्धि और आत्मा के साथ में एकीकृत होते हुए शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव अपनी चेतना में हर एक क्षण कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना गहरी, शांत। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज फुल ऑफ पीस एंड हार्मनी। Every single elements hold the energy of love, peace and harmony. पंचतत्व की ऊर्जा गहरी, शांत, प्रेममयी, आनंदमयी। संपूर्ण जगत की मानवता की चेतना, धरती की चेतना, प्रकृति की चेतना शांति, प्रेम और प्रकाश से ओतप्रोत। कॉन्शियसनेस ऑफ मदर अर्थ, ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल पावर, all unified with the energy of peace, love, light, and harmony. All the current energies on the earth holding the energies of peace, love, and harmony. संपूर्ण जगत की हर एक प्राणी की चेतना स्वयं को समर्पित, स्वयं के विचारों को समर्पित, स्वयं को स्वीकारते हुए सभी शांति, प्रेम और आनंद की चेतना में। Every single cell of every one is sharing the energy of love, peace and harmony. पृथ्वी के हर एक प्राणी के शरीर की ऊर्जा, शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा ईश्वरीय प्रेम, प्रकाश, ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत। संपूर्ण सृष्टि में सभी की बुद्धि और चेतना शांति, प्रेम और सत्कार से ओतप्रोत। The mind of entire universe, humanity, cosmic energy
is full of love and light with full acceptance, working day and night on themselves. Every single person on this earth is becoming a better person every single second. संपूर्ण जगत के प्राणी हर एक क्षण एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं, अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। मन, बुद्धि और आत्मा परमात्मा के साथ में एकीकृत। Body, mind and soul is unifying with God image. All the healers, healing entire planet Earth, shifting the consciousness of every single person on the earth. सभी हीलर्स संपूर्ण सृष्टि की, धरती माँ की और मानवता की चेतना को ध्यान की ओर, शांति की ओर, प्रेम की ओर लेकर जा रहे हैं। सभी ऊर्जाएं एकीकृत हो रही हैं शांति से। All the energies are unifying with peace, love and harmony. The consciousness of your parents, siblings, partner, kids is fully in peace and harmony. आपके परिवार के सदस्यों की, आपके माता पिता की, आपके हस्बैंड या वाइफ की, बच्चों की, सभी की चेतना शांति में, प्रेम में, स्वयं को स्वीकारते हुए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। All of the energies around you are accepting them as it is and showing gratitude. All of your ancestors' consciousness is full of peace and harmony. आपके सभी पूर्वजों की चेतना प्रेम और शांति से उत्प्रोत। गहरी शांति, प्रेम और मोक्ष से उत्प्रोत सभी पूर्वजों की ऊर्जा। Energy of all the ancestors is full of peace, harmony and salvation. The consciousness of earth and humanity is fearless.
धरती माँ की और मानवता की चेतना भय रहित, नई चेतना भय रहित, प्रेम से परिपूर्ण, new era of humanity full of love and light, no place for fear, grudges, jealousy, competition. Every human being is becoming one with their own authentic identity and working on themselves to become a better version of themselves. हर एक प्राणी पृथ्वी के ऊपर हर एक क्षण अपनी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ, धरती माँ की चेतना के साथ जोड़ते हुए गहरी शांति, सहनशीलता, स्वयं को स्वीकारते हुए अपने जीवन में निरंतर बदलाव लाते हुए स्वयं को पहले से बेहतर इंसान बना रहे हैं। स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। Every single human being on the earth is being very kind to themselves and others. संपूर्ण सृष्टि में मानवता, हर एक मानव स्वयं का कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। केवल और केवल कल्याण, प्रेम की भावना। Every single organ of your body holds peace and harmony. आपके शरीर का एक एक अंग शांति में, एक एक शरीर का अंग, रक्त का कण, हड्डियाँ, सभी नाड़ियाँ शरीर की गहरी शांति और प्रेम से उत्प्रोत। Your entire body, every single cell of your body, all organs, your bones, your nervous system, your brain is holding energy of peace, only peace, love and light. आपकी बुद्धि गहरी शांति और आनंद से उत्प्रोत, प्रकाश और प्रेम से उत्प्रोत। आपकी बुद्धि प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण। Your mind is full of love and light. Every single thought full of love and light. हर एक विचार प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ।
इस सप्ताह का जो बाबा जी ने हमें प्रैक्टिस दी है वो करेंगे। और आज 12-12 पोर्टल भी ओपन है, द्वार खुले हैं, मन के भी हर एक क्षण खुले रहते हैं। पर हम स्वयं को ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में कैसे जोड़ कर रखते हैं, ईश्वर का धन्यवाद कितना करते हैं, ईश्वर के गुणों को अपने गुण कितने समझते हैं, और कितना हम अपने आप को एकीकृत के पाठ्यक्रम के अनुसार बदलते हैं। ये मार्गदर्शन बाबा जी का दिया हुआ है। जितना इस मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आप हर एक क्षण श्रेष्ठ व्यक्ति बनते जाएंगे। टुडे इज 12-12 portal, and when we follow the right path, a practical guidance Babaji already gave us, we see that change in our thinking, our behavior, in our action all the time, as you are in a perfect alignment with your God's image. Think of a activity, anything, and you know God is all-knowing intelligence. And you are always taking the right course of action. You think same, you act same, and automatically those things become the part of your life when you unify with unified course, with the unified practical guidance. Think of an activity and then ask your higher self, is it in my highest and wisest interest to, and describe the activity. Is it in my highest and wisest interest to, and then describe the activity. Is it in my highest and in wisest interest to do that activity, and then wait for your yes and no signal. ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धि है। तो जब हम ईश्वर को सर्वज्ञ बुद्धि कहते हैं तो हमारे हर एक कार्य में, हमारे हर एक व्यवहार में ईश्वरीय सर्वज्ञ बुद्धि हमारे कार्यों में जब दिखती है तो हम स्वयं से ही ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में, ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए स्वयं के शरीर का, आत्मा का, विचारों का बदलाव देखते हैं, एकीकृत होते हैं उनके साथ में, और उनका प्रभाव आपके हर एक कार्य में अपने आप होने लग पड़ता है। अब किसी भी इच्छा के बारे में सोचिए और फिर अपने उच्च श्वास से पूछिए, क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? और फिर हाँ या नहीं के संकेत का वेट कीजिए। कोई भी आपके मन की इच्छा हो, कुछ भी हो, आप उसके बारे में, यहाँ पे बाबा जी एक क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि आप अपने आप से पूछो। जब हम खुद से प्रश्न करते हैं, मुझे एकदम से या तो हाँ में जवाब मिलेगा या ना में मिलेगा,
जो भी जवाब मिल रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि आप शायद जो मांग रहे हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से ईश्वर आपको देना चाहते हैं। वो आप सर्वज्ञ बुद्धि मता का अम, अम, का के अनुसार उसको नहीं चुन रहे हैं। आप ग्रेडी होके चुन रहे हैं या जेलेसी में या कंपटीशन में कोई चीज़ चूज़ कर रहे हैं, इट वॉन्ट इफेक्ट, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं पर आप सर्वज्ञ बुद्धि के साथ में जुड़ते हुए वही कल्याण की भावना की मेरा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, तो वहाँ पर ईश्वर स्वयं से ही कार्य करेंगे, क्योंकि वो आपके ईश्वरीय गुण हो गए। तो आपने कोई भी, और जब भी आपने इस का करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे बाबा जी ने कहा है सही कर्म वह कर्म है जो आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव कराता है। खुशी, प्रेम, आनंद, अनुकंपा, समृद्धि, आलोचना रहित, असीमितता, सर्वज्ञ बुद्धिमता, शांति, ऊर्जा, सौम्यता आदि। यही सही कर्म है जो आपको अपनी कल्पनाओं से परे आगे बढ़ाता है। यह आपको भय, असुरक्षा और अकेलेपन से दूर ले जाता है और समाज में समृद्धि और सच्चे योगदान की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा कार्य है जो परिपूर्वक, सफल और संतुष्टिदायक है। तो जो भी आप मांगेंगे उसमें आपके जो आपको एहसास होगा वो खुशी से, प्रेम, आनंद, अनुकंपा, समृद्धि और आलोचना रहित, असीमिता, सर्वज्ञ बुद्धिमता, शांति, ऊर्जा और सौम्यता जैसे आपको इन गुणों का एहसास करवाएगा। Right action is that action which gives you the experience of God's qualities: happiness, joy, love, bliss, abundance, non judgment, unboundedness, all knowing intelligence, peace, energy, gentleness, etc. It is this right action that leads you away from your imagination. It leads you away from fear, insecurity, and loneliness, and toward abundance and true contribution to society. It is an action that is fulfilling and successful and satisfying. Today, write out a creating formula for guidance in achieving spontaneous correct action. आज सहज सही कार्रवाई का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। अब अपने उच्च श्वास से बात करते हुए जो भी गतिविधि आपके मन में है उसके बारे में पूछना है कि इज इट फॉर योर हाईएस्ट एंड वाइएस्ट इंटरेस्ट टू डू वट एवर द एक्टिविटी इज इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। इस क्षण में आपका की स्थिति क्या है, इस क्षण में आपके विचार क्या है। इन दिस प्रेजेंट मोमेंट योर थॉट पैटर्न, in not anything related to past or future, in this present moment.
अगर आपको संकेत मिल गया तो अच्छी बात है, वरना इसे बाद में कर लीजिएगा. If you receive the signal is good, otherwise do this practice later on. And let's send love. We all are holding each other's hand and sitting under a beautiful golden pyramid. हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और बहुत ही सुंदर सुनहरे पिरामिड के अंदर बैठे हैं. और इस पिरामिड के अंदर की ऊर्जा ऊर्जा है, ईश्वरीय प्रकाश है. और प्रत्येक श्वास के साथ में आपके हृदय केंद्र से, आपके एक एक चक्रा से ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश आपको निरंतर मिल रहा है. This pyramid is holding all the qualities of God. And when you are inhaling and exhaling, all of your chakras are receiving love and light. All your body cells, organs, your senses receiving love and light. आपकी सभी इंद्रियां, शरीर का एक एक अंग, एक एक रक्त का कण, हड्डियां, नाड़ियां शरीर की ईश्वरीय ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है निरंतर श्वासों के साथ में. इस अद्भुत ऊर्जा का अपने अंदर इसी क्षण में ध्यान कीजिए, आनंद लीजिए अपनी ईश्वरीय ऊर्जा का. एकीकृत हो जाइए अपनी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में. यूनिफाई विद योर इमेज ऑफ गॉड. प्रेम और प्रकाश से भरी हुई आपकी ऊर्जा है ये. दिस इज योर एनर्जी फुल ऑफ लव एंड लाइट. You are becoming one with the one with the Creator. आप एक के साथ में एक हो रहे हैं. आप सृष्टि के रचयिता के साथ में एक हो रहे हैं. आप अपने शरीर, आत्मा, बुद्धि के साथ में एक हो रहे हैं. You're unifying with your body, soul and mind.
show deep gratitude to Mahavatar Baba Ji, Roger, the author of this book. Deep gratitude to all our ancestors, our parents. Deep gratitude to all our gurus and their gurus. Deep gratitude to all supreme powers. Deep gratitude to this present moment. Deep gratitude to all the healers. Deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep gratitude to all planets, all elements. Deep gratitude to our body, mind, and soul. Deep gratitude to Unified Codes. Deep gratitude to all of you for sharing your energy in today's session. Deep gratitude to Zoom. Deep gratitude to Zoom provider. कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का. कोटि धन्यवाद रॉजर जी का. कोटि धन्यवाद गुरु मंडल का और उनके गुरुओं का. कोटि धन्यवाद हमारे सभी पूर्वजों का. कोटि धन्यवाद हमारे माता पिता का. कोटि धन्यवाद हमारे परिवार के सदस्यों का. कोटि धन्यवाद इस क्षण का. कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का. कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का. कोटि धन्यवाद सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का. कोटि धन्यवाद नवग्रहों का, पंच तत्वों का. कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा ईश्वरीय छवि के रूप में साझा करने के लिए. कोटि धन्यवाद इस क्षण को, जूम को, प्रोवाइडर को. कोटि धन्यवाद इस समय को. कोटि धन्यवाद हमारे इस ईश्वरीय स्वरूप में बने हुए शरीर को, शरीर के एक अंग को. कोटि धन्यवाद हमारी ईश्वरीय स्वरूप में बनी हुई बुद्धि को. कोटि धन्यवाद हमारी सभी सेंसेस को ईश्वरीय छवि के अनुसार कार्य करने के लिए. Deep gratitude to all our senses as the image of God. Deep gratitude to all our organs as the image of God. Deep gratitude to our brain in alignment with image of God. कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि का, जो ईश्वरीय बुद्धि के साथ में हमें एकीकृत करती है. अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए. प्लीज रब योर palms and place your palms over your eyes. 5 4 3 2 1 0. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आइए आज जो भी हमें ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त हुई है उसके बारे में लिखें. हम 13वें सप्ताह 6ठे दिन की, और आज की तारीख है 12/12/25. तो ये 12 पोर्टल्स तो हर एक क्षण में है. हम किस पोर्टल में जाकर कैसी चीज़ें करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. जैसे हम अभी एकीकृत का पाठ्यक्रम करके स्वयं का सुधार कर रहे हैं, तो हर एक दिन, हर एक क्षण विशेष होता है. पर कुछ एक दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा कहती है कि अब मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोले हैं, अब भी तुम सुधर जाओ, अपने आप को बदल लो. तो इसका क्षण का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ध्यान में बैठिएगा, और जो भी आपको गाइडेंस आए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सरेंडर में एक्सेप्ट करते हुए कहना है कि हाँ, ये मेरे हाईएस्ट एंड वाईएस्ट इंटरेस्ट में है, मैं ये ज़रूर करूँगी या करूँगा. ठीक है, तो हम लिखते हैं आज का हमारा क्या अनुभव था. So we are doing week 13's practice, and today's date is 12/12 and day is 6. Achieving spontaneous right action. सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना. Automatically receiving the right thoughts, right actions. So write down whatever the guidance you receive. जो भी आपको guidance मिली वो लिखिए.
डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। किसी को कुछ अगर शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। एवरी डे, ये वैसे भी साल का आखिरी दिन महीना चल रहा है, तो ट्राई कि रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड के लिए एटलीस्ट 20 थिंग्स कहिए और सभी को प्रेम भेजिए। कोई भी हो, सबको बस प्रेम भेजना है आपने। सबको ईश्वरीय प्रकाश में लेकर जाना है। हम ही धरती की ऊर्जा को, मानवता की ऊर्जा को जो है ऊपर लेकर जा सकते हैं, जब हम वो कॉन्शियसनेस कंप्लीटली बार बार भेजेंगे। बार बार हम वो ही ऊर्जा भेजेंगे कि प्रेम और शांति की, प्रेम और शांति की। तो वो अपने आप कॉन्शियसनेस लेवल जो है धरती का भी, प्रकृति का भी, हर एक जीव का, जंतु का, मानव का, वो बदलेगा। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अर्ली उठ जाती हूँ, मुझे बासी आने लग पड़ती है, सॉरी। मुझे नींद आने लग पड़ती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Meena ji. Deep, deep gratitude. Today's meditation was filled with love and experienced a lot of love. वाह, दैट्स गुड, है ना? आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बाबा जी ने तभी बोला कि हम लोगों को फर्स्ट हार्ट में गॉड का लव फील करना है। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू, लव एंड लाइट। डीप डीप ग्रेटिट्यूड वानी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो महसूस होता है लव एंड लाइट जब हम पूरा वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और ना अपने सेंसेस को, लाइक अपने हार्ट सेंटर के ऊपर हाथ रख के अभी देखो, अभी खुद को बोलो कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ इस क्षण में, मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ और ईश्वर की निरंतर कृपा मेरे मन, बुद्धि और आत्मा पर हो रही है। थैंक यू जीवन ज्योति जी, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। मैं इसी क्षण में ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ और ईश्वरीय प्रेम का प्रवाह निरंतर मुझे महसूस हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। जीवन ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आज ही ज्वाइन किया मैंने पहली बार। और आपके साथ कि वो महाअवतार बाबा जी का देख के आज मतलब मैं जॉब पे नहीं गई, थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन करके। और मैं ब्रह्मा कुमारी से भी एसोसिएटेड रही हूँ, मतलब जहां से मुझे मिलता है मैं वहां से पिक कर लेती हूँ। बस ऐसी हूँ। तो मेरे को वही वो मतलब वो बाबा मतलब वो जैसे शिव बाबा बोलते हैं, तो मतलब बस उसी उसमें ना मैं उसी बस उसमें कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ बस। और आपके साथ वही वो मतलब कि वो वाइब्रेशंस आ रही थी और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। आपका तो नाम भी कितना प्यारा है ना, जीवन ज्योति। सो लाइफ लाइन। तो आपका भी बहुत थैंक यू है। और देखो ना, देखिए सभी स्वरूप एक ही है ना? क्योंकि बिल्कुल। मैं भी बचपन में, मेरे पापा आर्मी में थे तो पापा हमको हर एक जगह लेकर जाते थे। और आर्मी में ना जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो इकट्ठे बनाए होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यस। एक ही लाइन में होता है। तो हमने बचपन से वननेस सीखी हुई है। तो वो कहते थे बेटा जहाँ पे भी नॉलेज मिले ना, गो देयर, डोंट पुट अ बैरियर कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना, स्पेसिफिक नहीं होना, है ना? कहते कि सभी फेथ का आपने रिस्पेक्ट करनी है और सभी जगह। और जब आप बोल रहे थे कि मुझे बाबा का ही आया, क्योंकि वो कहते थे कि जहाँ आपका दिल करेगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी वैसी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और देखो वो चीजें होती है हमारे साथ, है ना? जिसको भी हम प्यार बिल्कुल। करते हैं ऑटोमेटिकली उसका, उसके साथ हमारा प्यार है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी में दिखेगा। और थैंक यू है यूनिवर्स का कि आज बार 12-12 पोर्टल वाले दिन आपको मतलब वो कनेक्ट करवाया, कोई नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में लेकर जा रहे हैं। तो ये भी बहुत एक अद्भुत ईश्वर का, मैं कहती हूँ थैंक यू, ग्रेटिट्यूड है बाबा जी को। बिल्कुल वो मतलब जैसे आपने बोला आर्मी से, मेरे फादर भी ना आर्मी में ही रहे हैं। तो हम भी वो जैसे मतलब कि वो ये चर्च भी चले जाना, मंदिर भी, गुरुद्वारे भी। और अभी भी चाहे मतलब कि हम लोग मतलब कि चलो मतलब कि एज ए बॉर्न एज ए हिंदू उसमें हुए, बट मतलब कि कहो कि हम गुरुद्वारे में जहाँ पे भी मतलब होता है वहां सब मतलब कि वो क्योंकि सारी कॉन्शियसनेस हमें जगाने के लिए ही आई है वैसे तो। ये सारी हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। और कोशिश करूंगी जब 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 मेरे को वक्त मिले आप आपके साथ जुड़ती रहूं। धन्यवाद।
जी थैंक यू। और दूसरा जीवन ज्योति जी, यूट्यूब के ऊपर है वो लिंक, उसमें जहाँ से आपने ज्वाइन किया ना, उसमें सारे वीडियोस हैं इसी सेशन के। तो जब भी जी। आपको वक्त मिले ना, आप उसको सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप, मैं टाइम बाउंड होता है, हम लोगों ने भी काम पर जाना होता है, मैं यूके बेस्ड हूँ, तो अभी यहाँ पे 7 बजने में 6 मिनट हैं। तो फिर मैं भी इसीलिए प्रेफरेंस रखती हूँ कि मैं मॉर्निंग में करूँ ज़रूर, क्योंकि जब हम करते रहते हैं ना, तब वो कनेक्टिविटी होती है। तो अब जी जी छोड़ना मत, अगर बिल्कुल। जुड़ के हो ना तो छोड़ना मत। हाँ, वो वैसे मैं पुरानी मेडिट मतलब कि मैं करीब 2000 मतलब कहो कि वो 10-11 से ऑलमोस्ट ना मेडिटेशन का मतलब कर रही हूँ। अभी मतलब कहो कि 3-4 साल से ज्यादा स्पीड पकड़ी गई है कुछ मतलब वो, हाँ। बट मतलब कि मैं ऑलमोस्ट इतने टाइम से मतलब मैं कर ही रही हूँ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और अपने आप को। और पीएमसी के भी मैं जहां जहां से भी मिलता है, मैंने ना ढेर सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए जहां से मुझे मिलता है, पीएमसी गुजरात, पीएमसी नेपाल, पीएसएसएम, मतलब सारे उसमें ना मैं जहां जहां पॉसिबल होता है वहां वहां मतलब ज्वाइन करती हूँ और अपने आप भी करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। देखो ना, आपका नाम से, रिफ्लेक्शन से, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं साइकिक भी हूँ। आपके नाम के रिफ्लेक्शन के साथ में बहुत सारी आपको एंसेस्ट्रल सपोर्ट इतनी ज़्यादा है ना। आपकी कोई ग्रैनी थी, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाईली वो थी, वही इन्वॉल्व कर रही हैं आपको दोबारा इन एक्टिविटीज़ के साथ में। और वो मतलब दे शी वॉन्ट्स यू टू शेयर द नॉलेज। वो ऐसा काम वो भी करना चाहती थी, बट ड्यू टू सर्टन लिमिटेशन और कुछ हो गया कि उनको वो अलाउ नहीं किया गया, या उनको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट अभी उनसे मुझे इमीडिएटली गाइडेंस मिल रही है कि जो आपको सिखाया जा रहा है, आपको वो शेयर करना है सबके साथ में। श्योर। और आप बोल रहे थे मेरे को ना अभी भी बॉडी में गूज बम्प्स आ रहे हैं, और मेरे को ये ना अब 1 साल से बहुत हो रहा है। मतलब कहीं से भी कुछ अच्छा मेरे को मतलब जब ऐसे दिखता है, कोई अच्छा भजन सुनती हूँ कुछ वैसे, इतना बॉडी में अभी भी मतलब वो ना मेरे को एनर्जी का मतलब गूज बम्प्स ऐसे सब सारा कुछ मतलब बॉडी में हो गया। आपने जैसे ही बोला ना वो ग्रैनी की आपको ब्लेस कर रही है पूर्वज, वो शरीर में कुछ वो अजीब सी रोंगटे और एक एनर्जी फ्लो हो जाती है बार बार ना। बिल्कुल। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू थैंक यू। एक क्योंकि ना वो कोई एक ऐसी सोल को पिकअप करते हैं जो उसी अलाइनमेंट में होती है। तो आप किसी भी लेगेसी में आते हो, आप किसी पर्पस के लिए आते हो ना, तो वो आपकी लाइन लेगेसी में पूरे फैमिली की जनरेशन में शायद कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड होगा, वो आपसे बहुत कनेक्टेड है, फीमेल है वो। मे बी मेरी दादी माँ हो हाँ, मुझे दादी ही लगता है। लग रही है मुझे, क्योंकि वो उन्होंने बोला कि मेरी ग्रैंड डॉटर है ये। मतलब मेरी दादी माँ हो सकती हैं। और मैं क्योंकि वो रिलीजियस काफी थी, मतलब उनको मतलब कि ये काफी थी और प्यार भी बहुत करती थी मेरे से बस। और एक वो एक चीज आपसे और पूछ सकती हूँ, मतलब कि मेरे को ना मतलब अब 3-4 महीने से काफी जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो मेरे को मतलब वो स्पाइन में जैसे रूट पे तो बहुत मतलब वो एनर्जी हीट फील होती है। अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो मैं कल कर लूंगी अब। बोलिए, आप बोलिए, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, बोलिए। कि मेरे को वो रूट चक्र में बहुत ज्यादा हीट फील होती है, और कई बार तो प्रॉपर घूमता भी लगता है, और कभी एनर्जी पूरी जैसे घूमती है, तो मैं जैसे वो स्पाइरल में कई बार घूमती हूँ पर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा, और कई बार मेरी गर्दन बड़ी तेज 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 एंटी क्लॉकवाइज बहुत घूमती है। शुरू में मेरे को थोड़ा मेडिटेशन मुश्किल भी लग रहा था, बट अब मेरे को मतलब थोड़ी सी आदत हो गई है ऐसे करने की, कि इसमें। एक्चुअल में क्या था कि पहले ना आप ज़्यादा मतलब सिक्योर नहीं फील कर पाते थे। आपको ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बट नाउ यू आर स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, आई थिंक बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका मेडिटेशन की वजह से। दूसरा, जो आपने थ्रोट की बात की है, हम लोगों में ना ये बहुत एक होता है कि हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, बताना ही नहीं आता, तभी तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं। या आप इतने ज़्यादा स्पष्टकर्ता होते हैं कि सामने वाला आपको ले नहीं समझता। वैसे मैं ये बताऊं, सॉरी टू से, कि ये ना आर्मी वाले जो पेरेंट्स हैं, आर्मी वाले जो बच्चे हैं ना, उनको ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि हमारा जो ग्रोथ हुई है हमारी आर्मी के कैंपस में हुई है, स्टडीज़ हमारी आर्मी स्कूलों में हुई है, हमारा माइंडसेट कुछ डिफरेंट है। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि हमको ट्रुथ बोलना सिखाया हुआ है बचपन से। मतलब जो आर्मी की उनकी ट्रेनिंग होती है वही हमको मिली हुई है।
तो हमारा माइंडसेट वैसा है कि हम क्रिस्टल क्लियर देखते हैं हर एक चीज़ को, हमें कोई बाउंड्रीज लेवल्स ऐसे नहीं पता होता। बट जब हम लोग रियलिटी फेस करते हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे अब इशू ये आ जाता है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है बट आई बिकम क्वाइट टू रिएक्ट उसको बताने के लिए। हाँ, बट एक चीज़ होती है उससे कि यू आर होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, फिर आप एकदम से बर्स्ट होते, जैसे ज्वालामुखी नहीं पड़ता, तब आप देन यू स्टार्ट ओपनिंग अप और फिर आप शेयर करना शुरू कर देते हो। तो अब क्या हो गया, कुछ एक टाइम से यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ, बट वो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा कि यू आर स्टार्टिंग, मीन्स ट्रूथ तो यू नो फ्रॉम द बिगनिंग, बट द ओनली थिंग वॉज यू वर जस्ट बी काइंड टू एवरी वन, बट नाउ यू लाइक यू नो healthy boundaries are very important. If you are not respecting me, don't expect from my side that I am going to respect you and I accept you to do any kind of bullshit to me, है ना। तो ये अब आपके ऑरा में चेंज हो गया, तो वो चीज़ आपकी एक्टिवेट हुई है। और वो जो रूट चक्रा से वो फियर था ना कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज़ कम्प्लीटली गॉन। अभी लोग कहते होंगे कि ये वही है जो बोलती नहीं होती थी, अब देखो इसको कैसे मुंह पे बोल के चली जाती है। ये आपके साथ में हो रहा है, हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब ये जरूर हो गया। मतलब एक्चुअली अर्लियर आई वाज वर्किंग फॉर, मतलब कि थिंकिंग ऑफ अदर पर्सन्स आल्सो, मैं उनके लिए फर्स्ट करती थी। बट अब मैं कई बार, मतलब ये कहा मेरे वर्क प्लेस पे या घर पे भी मैं बोलती हूँ कि नाउ आई वांट टू डू व्हाट आई लाइक। अब मेरे को अपनी सोल कॉलिंग और बस वही करना है, कि मुझे जन्म बर्बाद नहीं करना अपना। कि अवेयरनेस आ गई ना। द थिंग इज विद द फीमेल, ये एक मतलब वो कह सकते हैं कि पहले पेरेंट्स के घर में पेरेंट्स का, फिर मैरिज हो जाती है हस्बैंड को, फिर बाद में बच्चों को, दे फॉरगेट कम्प्लीटली टू लिव देयर ओन लाइफ। वो जो उनके पैशंस होते हैं वो भूल जाती हैं। अब क्या होता है, जब व्हेन यू हैव 40s, 40+, kids goes to uni and other things, they are busy in their life, partner is busy with their own stuff, है ना। देन यू फील लोनली, फिर आप आते हो यहाँ आध्यात्मिकता के रास्ते में, फिर आपकी वो टिंग टिंग घंटी बजती है कि दिस इज द राइट टाइम, मुझे अपने पैशंस को फॉलो करना है, आई हैव टू लिव माई लाइफ, नाउ आई एम फ्री। तो जब एंड वो भी चीज़ कई जगह बैरियर बन जाती है कि आज तक इसने ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया, नाउ हाउ कम शी इज कम्प्लीटली चेंज। बिकॉज अब तक हम दूसरों को दे रहे थे, दे रहे थे, नाउ आई एम स्टार्ट गिविंग दैट थिंग बैक टू माई सेल्फ। मुझे खुद को प्यार करना भूल गया, मुझे खुद की रिस्पेक्ट करनी भूल गई, मुझे खुद की बाउंड्रीज क्रिएट करना भूल गया। मैंने हर एक बुलशिट को ऐसे ले लिया कि ये टैग्स है मेरे, है ना। बट नाउ नो मोर, क्योंकि अब आपने कहा कि मैंने अपनी सोल की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई हूँ, मेरा लेवल अप करना है। तो मैं लेवल अप कैसे करूँगी जब मैं इन एरर्स को निकालूंगी अपनी सोल में से कि अरे ये मेरा एरर है। काइंडनेस अच्छी है, बट बिल्कुल लेट के ही अगले के चरणों में डल जाओ, अगले वाला सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं ईश्वर को सभी में देखो, पर हमने ईश्वर को जब देखना है तो हम वही एक्सपेक्टेशन सामने वाले से भी तो है ना, है ना, वही एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। जब बिल्कुल। हम ये श्वास ले रहे हैं तो भगवान तो सबको सांस एक बराबर दे रहा है ना, वो किसी को रोक नहीं रहा है। अब कोई बंदा खुद ही नाक बंद करके बैठ जाए तो उसमें भगवान क्या करेगा। वो कहेगा तुझे नाक दी थी, एक इनहेल करने के लिए दी थी, एक एक्सहेल करने के लिए, तूने बैलेंस क्यों नहीं किया। हम पूरी लाइफ में हम लोग बैलेंस नहीं करते, हमको यही चीज़ होती है। बट जब आप मेडिटेशन में आते हो, यू स्टार्ट सीइंग योर ओन सोल, योर, आपको एरर खुद में भी दिखते हैं, दूसरों में भी दिखते हैं। देन यू विल लाइक कि ये जो थॉट पैटर्न है, इट इज़ नॉट माइंड, इज व्हाट आई मीन्स एक्सेप्ट, कि सभी को मैंने एज इट इज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरा एक प्रोग्रामिंग इधर होगी। अब नाउ आई हैव टू डी क्लटर इट। अब मुझे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लग पड़ते हो ना, पता है क्या होता है, अनकंडीशनल लव आ जाता है। अनकंडीशनल लव क्या है, जो भी कोई कुछ कर रहा है ना, अच्छा है यार, इसने मेरी बुराई भी की थी, अच्छा है ये, इसने मेरी मुझे गलत भी बोल दिया, ये अच्छा है, क्योंकि मैंने दिल से उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे को मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आती है कि मैं उसको हेट करूँ या कुछ करूँ। अब मुझे ये समझ में आ गया यार, कोई बात नहीं, वरना प्यार करना है मुझे, वो आपका हार्ट ओपन हो गया है। पहले आपको ये होता था कि हाय इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, वो दिमाग ऐसे फिरकी इधर ही घूमती रहती थी वो अननेसेसरी बर्डन। अब आप फ्री हो गए हो। ये चेंजेस आते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो। और फिर आपको ये भी आता है कि आप ओपनली देखो। हम मुझे कई चीज़ें ना, लोग मुझे बोल देते हैं कि ज़्यादा जो बोलते हैं ना वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा जो बुक्स भी लिखी जाती है वो भी आप किसी की थॉट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। आप जो ऑफिस में भी काम कर रहे हो वो कोई क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हो। आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे शेयर करते हो? जब तक आप खुद के लिए बोल ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते, कोई और थोड़ा ना आके खड़ा करेगा आपको। आप खुद के लिए खाना खुद नहीं बनाओगे, कोई और नहीं आके बनाएगा। और समटाइम ये होता है कि हमें वो पावर नहीं होती है, तो भगवान हमको हमारे आसपास ऐसे लोगों को, गुरुओं को भेज देते हैं कि कम, एंड उनके साथ ये आपकी सोल फैमिली है ये। और देखना, जो अननोन है ना, उससे आपको कोई फियर नहीं होता। दे सपोर्ट यू वेल। यू हैव द फियर हम्म। ऑफ द नोन, जो जिनके साथ आप ग्रोन अप हुए हैं। इट कुड बी एनी वन, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, उन्हीं से आपको थ्रेट होता है, बाहर किसी से नहीं होता। अननोन लोगों से आपको अनकंडीशनल लव मिलता है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट मिलती है, विच इज़ लाइक कि स्लोली स्लोली उसका इफेक्ट फिर आपके जो सराउंडिंग वाले लोग हैं उनमें, क्योंकि जो सराउंडिंग वाले हैं ना, दे नेवर सॉ योर लाइट, बिकॉज दे देमसेल्फ इज स्टिल इन द डार्कनेस। सो एक डार्कनेस लाइट को कैसे होल्ड करेगी? द डार्कनेस को तो वो थ्रेट लगेगा, फियर लगेगा। हाउ कम दिस लाइट इज शाइनिंग सो ब्राइटली? इट इज एक्चुअली रिवीलिंग माई डार्कनेस, दिस डार्कनेस ऑफ माई सोल। तभी लोगों को कह देते कि नहीं नहीं ज़्यादा मत बोलो, अरे छोड़ो, छोड़ो ना इस बात को। क्यों छोड़ो? अब भी डिस्कस कर लो, बाद में इसके लिए इशू नहीं होएगा। हम वो अवॉइड करते हैं, हम लोग वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो बड़ी 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 अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है जब आप सेशंस भी अटेंड करते हो, बहुत चीज़ें करते हो। ओपन अप हो और ज़्यादा शेयर करो। और आपकी ना जो थॉट्स है ना, काइंड ऑफ जैसे रेवोल्यूशन लाने वाली है। मुझे पता नहीं, आप जैसे, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आई मुझे बहुत स्ट्रांगली ये आ रहा है कि आप भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यू आर नॉट होल्डिंग द थिंग्स इनसाइड, आप मुंह पे कहने वाले हो। और वो कहना चाहिए, क्योंकि दिल में नहीं रख रहे हम कुछ। मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे खिचड़ी नहीं पक रही है कि मैं पहले सोचूंगी कि मुझे जीवन ज्योति से बात करनी है, रिकॉर्डिंग चल रही है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे दिमाग में ये नहीं है। मेरे दिमाग में जो मेरे गाइड्स मुझे बता रहे हैं, मेरे एंसेस्टर्स मुझे बता रहे हैं, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद द वर्ल्ड कि हमारी लाइफ चेंज हुई है, आप भी चेंज कर सकते हो। ये और डेफिनेटली। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है, शेयर करो अपने गिफ्ट्स ना। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आई थिंक आप बहुत मोटिवेट करते हो लोगों को। Yes, I do. Yes, I do. I do. I empower other people. I energize them. They feel happy with me. Yes. वो जो कहते हैं ना कि कोई गुलाब का फूल हो अगर, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो खुशबू ही बिखेरेगा। तो जब आप व्हेन यू बिकम दैट ना, तभी आपके साथ में आपकी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। और वो लाइट वो उनको आप में दिखती है, तो इसी वजह से जहाँ पे भी आप जाते हो ना, वो होता है ना, कहीं आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी फैमिली किसी मेंबर को जो बहुत ज़्यादा डीपली एनलाइटेंड होते हैं। तो वो चीज़ आपको कनेक्टिविटी अपनी कहीं ना कहीं समहाव दिखती है कि हाँ ये, अरे ये तो वो ऐसे करते थे। मुझे भी मेरे बहुत सारे एंसेस्टर्स दिखते हैं, मुझे इस लाइफ के नहीं, मेरे पास्ट लाइफ के बहुत सारे मुझे एंसेस्टर्स दिखते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आता, तो वो इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लेके खड़े होते थे। फिर मुझे धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि ये तो मेरे एंसेस्टर है, मेरी पूरी पिछली लाइफ से, जो मुझे इस लाइफ में भी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी सोल्स होती हैं, बट बहुत आपकी बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल एंड रिलैक्स्ड एनर्जी है। मतलब ये लोग करते हैं मल्टीटास्क, आई थिंक यू आर, मतलब एक टाइम में एक ही काम करना, ज़्यादा नहीं करना। यस, ट्राई। हाँ, पहले करती थी मल्टीटास्क, फिर मैंने समझ लिया कि भाई कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो मेरे को वन वन करके फोकस करके करना है, ऐसे अपने को किया कंडीशन। अरे मेरे को भी ऐसे आदत थी, मैं मतलब वहाँ पे मेरा खाना पकड़ रहा है, साथ में मेरी और चीज़ें 10 चल रही है। नाउ आई स्टॉप्ड एवरीथिंग कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में तो हुई ही नहीं है। मैं तो इस चीज़ में हूँ कि टास्क फिनिश करना है। आई एम नॉट इंजॉइंग द टास्क, आई एम जस्ट फिनिशिंग द टास्क। तो वो स्टॉप कर दिया। अब वन टाइम पे वन जगह फोकस करो, जो भी कर रहे हो, फिर वहीं से अवेयरनेस आती है आप में ना कि हाँ ये है। बड़ा अच्छा लगा जीवन ज्योति जी, और आपका तो नाम ही मुझे बड़ा प्यारा लगा। मेरी ना जो मेरी कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम जीवन ज्योति था। जब मैंने आपका नाम देखा ना, मैंने कहा हाय काश जीवन तू है ये। तो आपने मेरी टीन एज की फ्रेंड के को मुझे ओके, याद प्यारा। दिला दो।
हाँ, दिला दिया, याद दिला दिया। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। नाम भी बहुत अच्छा है और आप वैसे ही ज्योति के समान अपनी ज्योति हर जगह फैला भी रहे हो। और आप लाइफ लाइन हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ लाइन हो। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और मेडिटेशन औरों को भी सिखाओगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। श्योर श्योर श्योर। कुछ कुछ कर रही हूँ, उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगी बिल्कुल। जूम के सेशंस कर लिया कीजिए आप ना। जूम के ऊपर आप जूम पे ओके 40 मिनट्स फ्री है। तो है ना, गो फॉर 20 मिनट्स मेडिटेशन। और ओके। है ना 30 मिनट्स या डेली यू कैन। क्योंकि जब वो एक चीज़ आप रेगुलरली करते हो ना, इट बिकम्स योर हैबिट श्योर। ऑटोमेटिक। डेफिनेटली डेफिनेटली ओके डियर, डेफिनेटली। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, आपसे मिलके और हमारी टीम से भी सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, लव थैंक यू। यू। लव लव यू। यू, लव यू टू। थैंक यू, डीप डीप थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मीना जी। जी हाँ, बहुत प्यारा नाम है इनका। और मीना जी ने आपको कहा है जीवन ज्योति जी, हम वेलकम टू आवर सोल फैमिली। तो चलिए, हम लोग कल फिर मिलेंगे। और आज का दिन बहुत अच्छा है, हर एक दिन बहुत अच्छा है। और ये दिन आपका सारा दिन ऐसे ही ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश से जगमगाता रहे। और आपके अंदर की जो चेतना है वो बाहर की चेतना के साथ में प्रेम से, शांति के साथ में और ज़्यादा एकीकृत हो। इसी भाव के साथ में आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।